कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। हेलो फ्रेंड, आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गई। आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया, आप लोगों की जितने कन्फ्यूजन थे उसको दूर किया और बताया कि कम्युनिटी का मीन्स और डिफिनीसन। अब इसमें आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की विशेषताएं। समुदाय का अर्थ ही हो गया कॉम्प्लेक्स यूनिट, एक साथ मिलकर रहना और सबके लिए सोचना, सबको लेके चलने का भाव, जहाँ रहने वाले लोगों में एकता हो, प्रेम हो और हम की भावना हो, प्राथमिक संबंध हो, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो जिसमें रहने वाले लोगों का एक जिस प्लेस का, जैसे हम हैं, आप हैं, जितने लोग इसमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इस धरती पे जो भी है सबका रहने का एक निश्चित जगह है, स्थान है जहाँ वो रहता है, उसका नाम है। तो उसी जगह को, उस प्लेस को, उस स्थान को, उस विशेष स्पेस को ही आप क्या कहेंगे? कम्युनिटी, समुदाय। समाजशास्त्री भाषा में वो समुदाय का अर्थ परिभाषा सब आपने पढ़ लिया। विशेषताएं हैं, विशेषताएं 10 दी हैं इसमें। अब सीधे सीधे उनका नाम मैं लेती हूँ। जैसे एक से अधिक व्यक्ति होने इसमें ज़रूरी है। सबसे पहली कम्युनिटी की विशेषता है, फिर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अब जो जहाँ से आ रहा है सबका निर्धारित है ना, इंडिया का पाकिस्तान का बॉर्डर निर्धारित है कि यहाँ से यहाँ तक इंडिया है, पाकिस्तान है। ऐसे ही आपका, हमारा, सबका निर्धारित है कि यहाँ से आजमगढ़ है, यहाँ से लालगंज है, यहाँ से यूपी है, यहाँ से एमपी है। इंडिया भी पूरे इंडिया के नक्शे के हिसाब से आप देखेंगे तो इतने सारे भागों में बटा हुआ है। तो सबका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक जगह, एक नाम होता है। और विकास भी उसका निश्चित नहीं होता है कब हुआ है। कोई ये नहीं जानता होगा उसके गांव का विकास किस ईयर में, किस डे में, किसके द्वारा किया गया। वो स्वतः विकसित होता है। और ये अलग बात है कि उसका एक नाम निश्चित होता है। वो भी नाम समय समय पे देख रहे हैं कि सरकारें आ रही हैं तो बदलती जा रही हैं, कभी फैजाबाद को कुछ रख दे रही हैं, किसी को कुछ कर दे रही हैं। तो आपका एक से अधिक व्यक्तियों का समूह हो गया, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया, हम की भावना हो गई। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति एक दूसरे का हम की भावना होती है, सबको लेकर चलने का भाव होता है। फिर अनिवार्य सदस्यता, इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। इसके अलावा है सामाजिक जीवन में स्थायित्व। इसमें जो लोग रहते हैं, अब जैसे एक गांव में रहने वाले लोगों के लगभग एक जैसा रहन सहन सबका होता है, एक जैसे सब लोग, खान पान एक जैसा, मकान एक जैसे। मोस्टली लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव होता है। सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, किसकी तबीयत खराब है, कौन मरा, कौन जिया, किसके घर क्या बिगड़ा। सब लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं और समझते हैं। तो ये हो गया सामाजिक जीवन में स्थायित्व। फिर आपका हो गया स्वतः विकास। स्वतः विकास मैंने बता ही दिया कि कोई निश्चित दिन और समय और तारीख नहीं होता है कि इस व्यक्ति द्वारा इस डे में, इस सन में इस गांव की स्थापना की गई। कोई भी गांव है, प्रांत है, जिला है, देश है, स्वतः विकसित होता है। बाद में ये बात अलग है, जैसे तेलंगाना जिला चेंज हुआ, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है तो पीपुल और पॉपुलेशन वो डिमांड करने लगते हैं कि इसको बांट दिया जाए इतने भागों में, तो बंट जाता है, तो उसका एक निश्चित नाम रख दिया जाता है। लेकिन वो उसके पहले कब स्टार्ट हुआ था, किसी भी गांव का कोई एक निश्चित तारीख निर्धारित नहीं होती है, वो स्वतः विकसित होता है। इसके अलावा आपका बचा विशिष्ट नाम। तो सबका, चाहे गाँव हो, प्रदेश हो, प्रांत हो, जिला हो, सबका एक नाम होता है, विशिष्ट नाम। ये सामुदायिक विशेषता। इसके अलावा अनौपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध होते हैं, जैसे शहर में छुओ और जाओ वाली प्रथा शामिल होती है। और इसके लिए तमाम फिल्में भी चल चुकी हैं। उसका आप लोग टाइटल जानते होंगे, अतिथि तुम कब जाओगे। शहर में ऐसे होता है, लोग सोचते हैं कि जो आया जल्दी से जल्दी निकले, निपटे और हमारी समस्याओं से, इससे निजात हो, छुटकारा हो। लेकिन गांव में लोग अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान मानते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता में एक पॉइंट है ये। इसके अलावा है सामान्य जीवन। सबका जीवन लगभग एक जैसा होता है, एक जैसा खान पान, रहन सहन, बोलचाल, पहनावा। इसके अलावा 10वीं पॉइंट है सामान्य नियम व्यवस्था। सबका नियम व्यवस्था भी लगभग एक जैसा होता है। ये तो हो गई समुदाय की विशेषताएं। अब किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी में समुदाय के 4 प्रकार बताएं। कौन कौन से? आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। और बचे मैकार पे इन्होंने समुदाय को सीमांत समुदाय की अवधारणा दी है और इसकी 3 विशेषताएं बताई है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, विशेष नाम। और शेडो कम्युनिटी के बारे में आपने सुना ही था, इसके पहले अर्थ वाले में मैंने बताया था। शेडो कम्युनिटी की हिंदी होती है छद्म समुदाय, और उसकी अवधारणा दी थी आपके गाफमैन महोदय ने। गाफमैन जिन्होंने बुक भी लिखी थी, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। वो तो आप लोगों को पिछले उसमें बताया जा चुका है। इसके अलावा सीमांत समुदाय के अनिवार्य सदस्यता और
अस्थायित्व पाया जाता है सीमांत समुदाय में। लघु समुदाय की अवधारणा सबको पता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई थी, जो कि मैक्सिको के थे। टस्की और चानकोम गांव का अध्ययन इन्होंने किया। ओडिशा डिस्टैच नामक समुदाय, लिटिल कम्युनिटी नामक बुक में इन्होंने समुदाय की, लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई, जो अक्सर करके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। 4 में से 3 को दिया जाता है, 1 को नहीं दिया जाता। पूछा जाता है कि वो कौन सी है जो उन्होंने ये विशेषता नहीं दी थी। तो आप लोग इस चारों को अगर याद रखेंगे तो उसको नहीं भूलेंगे। जैसे पहला है लघुता, दूसरा विशिष्टता, तीसरा समरूपता और चौथा है आत्मनिर्भरता। इसके अलावा यही इन्होंने मतलब रॉबर्ट रेडफील्ड ने एक डिफिनीशन दी है जो बहुत अच्छी है और हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, पीजीटी वगैरह में। समुदाय पालने से लेकर शमशान तक का प्रबंध है। मतलब समुदाय हमारे जन्म से पहले भी हमारे साथ है, समुदाय के लोग, और मरने के बाद भी हमारे अंत्येष्टि काम क्रिया जो भी संपन्न होती है, और वो संपन्न होने के बाद भी कितने लोग पुण्यतिथि वगैरह मनाते हैं। तो समुदाय, समाज, लोग ही तो मनाते हैं, कोई अलग से धरती से ऊपर थोड़ी आता है। दैट्स ऑल। आज के लिए समुदाय की विशेषताओं में आप लोगों को इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।